आप सभी का इस क्लास में एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। आइए इस क्लास में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को दो मुख्य दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो इस क्लास में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं का संक्षिप्त चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी, दार्शनिक और कल्पनावादी है। इसमें मूल्यों पर, आदर्शों पर और नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक और वर्णनात्मक अध्ययन पद्धतियों पर बल देता है। और जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अध्ययन के विषय में अधिकतर राज्य, सरकार और संस्थाओं को ही माना जाता है। तो इसी आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को भी 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले अपन कौन कौन से 4 भागों में परिभाषाओं को वर्गीकृत किया जाता है इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। दूसरा, राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। तीसरा, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। चौथा, राजनीति विज्ञान मानव के अध्ययन के रूप में। तो परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को इन 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले अपन राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में बताया? तो आप जानते हो गार्नर, गेटेल, गिलक्रिस्ट और ब्लंट्सली ये प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने ये मत प्रसारित किया कि राज्य ही राजनीति के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। अर्थात राजनीति विज्ञान को राज्य के रूप में परिभाषित किसने किया? गार्नर, गेटेल, गिलक्रिस्ट और ब्लंट्सली। इसी प्रकार राज्य के महत्व को प्रतिपादित करने वाले विचारकों में अरस्तु और रूसो का भी नाम हम ले सकते हैं। अरस्तु ने तो खुद ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है और कोई भी ऐसा मनुष्य जो समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता और जो रह सकता है वह या तो देवता है या पशु है। तो अरस्तु ने राज्य के महत्व को रेखांकित किया था। कहा कि हर व्यक्ति राज्य में ही रहता है, जो राज्य में नहीं रहता है वो या तो देवता होगा या फिर पशु होगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य को कितना महत्व दिया था। इसी प्रकार रूसो नामक जो विचारक थे उन्होंने भी कहा कि राज्य के बाहर मनुष्य एक वज्र मूर्ख एवं सीमित रूप से पशु के समान होता है और राज्य की सदस्यता ही उसे मनुष्य और लगभग देवता बना देती है। तो अरस्तु और रूसो जैसे विचारकों ने भी राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया था। तो पहली जो परिभाषा है वो राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में है। तो आइए हम कुछ परिभाषाओं को भी देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। गार्नर के शब्दों में, गार्नर ने राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ बताया है। गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या दी है? उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अर्थात उन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राज्य को महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य का ही अध्ययन
किया जाता है। राजनीति विज्ञान का आरंभ भी राज्य के साथ होता है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य के साथ होता है। इसी प्रकार गेटल नामक विचारक थे, उन्होंने भी अपनी परिभाषा में राज्य के महत्व को ही बताया है। गेटल के शब्दों में राजनीति विज्ञान की परिभाषा हम देखते हैं। गेटल ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। अर्थात राजनीति विज्ञान में हम राज्य के भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, राज्य के वर्तमान के बारे में अध्ययन करेंगे और राज्य के भविष्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने भी अपनी परिभाषा में राजनीति विज्ञान को राज्य के अध्ययन के रूप में ही बताया है। इसी प्रकार कुछ विचारक और हैं, जैसे ब्लंटसली, उन्होंने भी अपनी परिभाषा में राज्य पर ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने भी कहा कि राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और उसके आधारभूत तत्व राज्य तथा उसका विकास है। तो गार्नर, गेटल, ब्लंटसली और गिलक्रिस्ट, इन्होंने अपनी परिभाषा में राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन ही बताया है। हालांकि ये जो परिभाषाएं हैं वे राजनीति विज्ञान का सीमित अर्थ ही हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, क्योंकि आप जानते हो राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं। राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में, ये आपको 4 प्रकार की परिभाषाओं में वर्गीकृत किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण को। राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में और मानव के अध्ययन के रूप में। तो दूसरा जो परिभाषाएं हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं। आप जानते हो राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन ही नहीं है, क्योंकि राज्य तो एक अमूर्त इकाई है। राज्य की आज्ञा और अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने का कार्य सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। राज्य तो अमूर्त धारणा है, तो उसकी इच्छाओं का क्रियान्वयन कराने वाली जो संस्था है वो सरकार है। अतः विद्वानों का एक वर्ग ये भी मानता है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। और ये कौन कौन से विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में मानते हैं? ये हैं सर जॉन शीले, लिकॉक। ये जो विचारक हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो आइए हम इनकी परिभाषाओं की तरफ चलते हैं। सर जॉन शीले क्या कहते हैं? सर जॉन शीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों की खोज ठीक इसी प्रकार करता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र संपत्ति का, जीवशास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का, रेखागणित स्थान और दूरी के संबंध में विचार करता है। जॉन शीले ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में शासन की बातों का इसी प्रकार अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में संपत्ति का अध्ययन करते हैं, जीवशास्त्र में जीवन का अध्ययन करते हैं और बीजगणित में अंकों का अध्ययन करते हैं। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं लिकॉक की। लिकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबद्ध अध्ययन है। तो ये दो विचारक ऐसे थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन ही बताया है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा में सरकार के अध्ययन को ही राजनीति विज्ञान बताया है। हालांकि इनकी जो परिभाषाएं हैं वो केवल सरकार के अध्ययन तक ही सीमित हैं, इसलिए इनकी परिभाषाएं भी एकाकी और अपूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन ही नहीं है।